क्रोध, गुस्सा हम सबको आता है और हम सब ने दूसरे किसी न किसी को ये कहा भी होगा कि क्रोध नहीं करना चाहिए, ये इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। ना जाने कितने उपाय भी बताए होंगे। लेकिन जी हाँ, क्रोध ना करने के उपाय। आज मैं आपको क्रोध ना करने के उपाय नहीं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ महात्मा बुद्ध के क्या विचार थे क्रोध के बारे में। जाहिर सी बात है, भगवान बुद्ध भी क्रोध को व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। इसी विषय पर एक बार भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। वो इस प्रकार से बताते हैं कि एक पंडित जी क्रोध न करने पर उपदेश दे रहे थे। वो कह रहे थे, क्रोध आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। उससे आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है और जिस आदमी में बुद्धि नहीं रहती वह पशु बन जाता है। लोग बड़ी श्रद्धा से पंडित जी का उपदेश सुन रहे थे। पंडित जी ने आगे कहा, क्रोध चांडाल होता है, उससे हमेशा बचकर रहो। भीड़ में एक जमादार बैठा था जिसे पंडित जी प्राय सड़क पर झाड़ू लगाते हुए देखा करते थे। अपना उपदेश खत्म करके जब पंडित जी जाने लगे तो जमादार भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लोगों की भक्ति भावना से फूले हुए पंडित जी भीड़ के बीच में से आगे बढ़ रहे थे। इतने में पीछे से भीड़ का रेला आया और पंडित जी गिरते गिरते बचे, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है। हर कोई पंडित जी का आशीर्वाद लेना जो चाह रहा था। इस धक्के में वे जमादार से छू गए। फिर क्या था, उनका पारा चढ़ गया। बोले, दुष्ट, तू यहाँ कहाँ से आ गया? कहाँ से आ मरा तू? मैं भोजन करने जा रहा था, तूने छूकर मुझे गंदा कर दिया। अब मुझे स्नान करना पड़ेगा फिर से। उन्होंने जमादार को जी भरकर गालियां दी। असल में उनको बड़े जोर की भूख लगी हुई थी और वो जल्दी जल्दी, जी हाँ, यजमान के घर पहुंचना चाहते थे। पास ही गंगा नदी थी। लाचार होकर पंडित जी उस ओर तेजी से लपके। तभी देखते हैं कि जमादार उनसे आगे आगे जा रहा था। पंडित जी ने कड़क कर पूछा, क्यों रे जमादार के बच्चे, तू कहाँ जा रहा है? अब उस जमादार ने जवाब दिया, नदी में नहाने जा रहा हूँ महाराज। अभी आप ही ने कहा था ना कि क्रोध चांडाल होता है और मैं उस चांडाल को छू गया, इसलिए मुझे नहाना पड़ेगा। पंडित जी को जैसे काठ मार गया हो, सांप सूंघ गया हो। वे आगे एक भी शब्द न कह सके और जमादार का मुंह ताकते रह गए। भगवान बुद्ध की कथा सुनकर शिष्य अपनी हंसी न रोक सके और सभी खिलखिलाकर हंस दिए। लेकिन मर्म यही था कि पंडित जी अब समझ चुके थे कि क्रोध पर उपदेश देना आसान है, मगर उसे ना करना, अपने ऊपर संयम रखना और सदैव सरल बने रहना बहुत कठिन है। और इसके लिए किसी महान उपदेशक या कथा की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है सिर्फ मैं को हटाने की, जो अब पंडित जी समझ चुके थे और मन ही मन प्रण ले चुके थे कि अब जो महाराज होने का, विद्वान होने का मैं है, उसे हटाना है और क्रोध वाकई में नहीं करना है। सबको ये कथा से नहीं, आचरण से बताना है। और दोस्तों, आप भी बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी, क्या त्रुटि रही इसमें, ताकि उस त्रुटि को दूर किया जा सके।